जखोली कृषि मेले में सरकारी विभागों के कई सारे स्टॉल लगे हैं और हम इस वक्त हैं डेयरी विकास विभाग, जो कि ज़िला रुद्रप्रयाग का डेयरी विकास विभाग है, उनका जो स्टॉल है वो यहाँ पर लगा हुआ है। जानकारी लेते हैं कि डेयरी डिपार्टमेंट किस तरीके से काम कर रहा है इस चीज़ को आगे प्रोत्साहित करने के लिए। मैडम, सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मैं विजय नेगी, सहायक प्रबंधक के पद पर कार्य करती हूँ और हमारा मुख्य कार्यालय जो है वो है रुद्रप्रयाग में विकास भवन में, और जो प्लांट है हमारा वो सुमाड़ी में है। अच्छा मैम, क्योंकि डेयरी उद्यम जो है या फिर डेयरी उद्योग के लिए इसको बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। इसमें जो पहाड़ी हमारे दूरस्थ क्षेत्र हैं वहाँ पर किस तरीके से अभी प्लानिंग की जा रही है, किस तरीके से काम किए जा रहे हैं? जैसे दूरस्थ क्षेत्र में हम लोग, क्योंकि देखो कृषि का जो है पहाड़ में मुख्य व्यवसाय जो है कृषि है, और कृषि में करने के लिए सबके पास दुधारू जानवर है, लेकिन क्या है दुधारू जानवर हैं और फसलों का तो नुकसान होता है, लेकिन दूध एक ऐसी चीज़ है जो ना नुकसान करती है, अगर वो फट भी गया तो भी काम आती है, मट्ठा बन गया तो भी बिकता है, पनीर हुआ तो भी बिक गया, और दही बन गई तो भी बिकता है। मतलब दूध ऐसा प्रोडक्ट है जो ना बंदा नुकसान करता है और ना ही किसी तरह का नुकसान होता है। इसलिए हम लोग गरीब महिलाओं को जो दूरस्थ गाँव में हैं उनके पास कृषि के साथ साथ पशुधन जरूर होता है, तो वहाँ पे हम लोग सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद ये होता है कि हम लोग उनको सर्वे करने बताते हैं डेयरी विभाग की योजनाएं जो डायरेक्ट उनसे लिंक होती हैं महिलाओं से, उसमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अच्छे पशुपालन, उन्नत नस्ल के पशुपालन के लिए जानकारी देते हैं और अच्छे जानवर के लिए ऋण भी देते हैं। अच्छे जानवर के साथ साथ और अच्छा चारे के लिए चारा बीज आप देख रहे हैं, इस तरह के चारा बीज वगैरह हम लोग देते हैं हम लोग। और प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन किट और दूध के साथ साथ जो हमारा फेडरेशन के हिसाब से दूध है उसके बाद 4 रुपये और 3 रुपये अलग से हम प्रोत्साहन देते हैं, बोनस अलग से मिलता है। और 3 महीने में फर्स्ट सेकंड थर्ड की कैटेगरी में जिस महिला या जिस पुरुष का दूध ज़्यादा है उसको 3 महीने में त्रैमासिक में फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्रोग्राम, तो मतलब पैसा उसको अलग से दिया जाता है दूध के अलावा। फिर इस तरह की गोष्ठियाँ करते हैं, गोष्ठियाँ में भी डिपार्टमेंटली तो हमारी योजनाएं होती हैं, बाकी अन्य डिपार्टमेंट से भी हम लिंक करते हैं, उनको लिंक करके बाकी सुविधाएं हम लोग देते हैं उनको। अभी हम क्योंकि ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे कि डेयरी, अगर कोई डेयरी फार्म इस तरीके से युवा आजकल काफ़ी प्रोत्साहित इस तरह हो रहे हैं, आपने समितियों का जिक्र किया कि डेयरी फार्म खोलने के लिए डेयरी डिपार्टमेंट की तरफ से क्या क्या हेल्प की जा रही है और वो प्रोसेस किस तरीके से रहेगा? देखिए, इस वक्त हमारे पास NCDC एक योजना है जिसमें हम लोग 2 पशुओं की जानकारी, पहले 5 और 3 का था, हम 2 जानवरों का दे रहे हैं। उसमें 75% महिला, विधवा महिला, SC ST के लिए है। तो उसमें जितनी महिलाएं हैं तो उसके लिए ये है कि हमें जानवर बाहर से लाना है, जो उत्तराखंड के बाहर से जो हम जिनके टेंडर पड़े हुए हैं वो भी गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसे हम लोग प्राइवेट से नहीं लाते हैं उनको। इस वक्त 75% की उसकी सब्सिडी है। हम लाभार्थी को लेके जाते हैं जहाँ पे उनको पसंद है। मानो डेयरी फार्म एक हमने ऋषिकेश देखा, हम विजिट करा, लाभार्थी को नहीं पसंद आया, फिर हम दूसरे डेयरी फार्म में लेते हैं, वहाँ पसंद है क्या, उसको 3 टाइम का दुहान दिखाते हैं, 3 टाइम का दुहान देखें, उसके बाद उसकी टैगिंग होगी, इंसर्ट होगा, उसके बाद हम लोग लेके आते हैं। उसके बाद भूसा चारा अनुदान में यहाँ पर दिया जाता है उनको। कैल्शियम वगैरह की हमारे पास डॉक्टर की सुविधा पूरी है, जो प्राथमिक इलाज होता है डॉक्टर हमारी पूरी सुविधा करता है। बाकी सब्सिडी जो है बैंक में बहुत बड़ी किस्त नहीं आती है, लगभग 3200 के आसपास की उनकी किस्त आती है, 3 साल में चुकाना है। अगर इनकेस जानवर मर जाता है तो उसकी भी हम इंसर्ट करा के मदद करने की पूरी कोशिश करती हैं। और उस दूध का देखिए, अगर सुबह शाम का दूध होता है, बाकी योजना दूध के माध्यम जुड़ा तो दूध है, लेकिन बाकी सुविधाएं आप ये किट देख रहे हैं, ये प्रोत्साहन के लिए हम इनको किट भी देते हैं, चारे के टाइम में चारे देते हैं, दवाइयाँ ये पूरी निःशुल्क हैं। और इमरजेंसी में जानवर अगर बीमार हो गया तो उस स्थिति में डॉक्टर अवेलेबल है हमें 24 घंटे के अंदर। अगर दूसरे फील्ड माना उखीमठ चले गए हैं तो उखीमठ के आने के बाद तुरंत जहाँ प्रायोरिटी है वहाँ जाएंगे, तो उसमें कोई मतलब 10 रुपये की लेवी लेते हैं मात्र। अगर कोई लाभार्थी बहुत ज़्यादा इस वक्त है तो वो लेवी भी नहीं करता है। तो जितने हमारे पास उपलब्ध दवाइयाँ तो हम बिल्कुल निःशुल्क उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी मतलब देखिए, एक फैमिली पारिवारिक जो रिश्ता होता है हमारा, वो चीज़ होती है। ये नहीं है कि मतलब कोई भी पूरा हमें कभी भी फ़ोन कर लेगा, कभी भी हमसे बातचीत कर सकता है, अपने दूध का हिसाब किताब पूछ सकता है, ओपन होता है। रजिस्टर में पर डे का लिखा है। माना देखो प्राइवेट में ये होता है कि अगर मैंने आपको दूध लगा के रखा है तो 30 दिन है तो महीने के 30 दिन देना ही देना है। अगर 1 किलो फिक्स है तो 1 किलो देना ही है। लेकिन डेयरी में ऐसा नहीं, माना आज आपकी ज़रूरत है तो आप डेयरी से खरीद भी सकते हैं, खरीद सकते हैं। माना आपके गाँव में किसी दिन हुआ नहीं तो आप उस दिन नील हो जाएगा। माना आज आपको 1 लीटर दूध हो रहा है और कल माना आपका 1.5 हो गया तो आप 1.5 की तो आपको 1.5 की होगी, और हो सकता है परसों आपकी ज़रूरत है तो आधा लीटर तो आधा रुपये, वो पर डे की एंट्री होगी, पर डे का उसका नाम होता है, और पेमेंट उसी महिला को मिलेगा जिसके नाम से दूध है। तो इसलिए महिलाओं को ज़्यादा जोड़ते हैं। फिर हम लोग साल भर में एक महिला दिवस मनाते हैं। तो देखो, मनाने को तो पूरी दुनिया मनाती है, लेकिन हम लोग जो होता है एक पूरा डेयरी परिवार
सारे लोग होते हैं। अब कभी आप बिल्कुल आइए, 8 मार्च के दिन हम मनाते हैं, तो उस दिन हम लोगों का कोई रोल नहीं होता। हम लोग उन महिलाओं को बोलते हैं कि आप आइए और बताइए डेयरी का क्या परिवर्तन है आप में। तो बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। अभी भी ये लोग आपके सामने ये महिलाएं हैं, अभी आप इनसे पूछ सकते हैं, ये डेयरी से जुड़े हुए हैं और 2-2, 3-3 बार की इन्होंने लोनिंग कर ली है, चुका दिया है और अभी भी प्रयासरत हैं, जुड़े रहते हैं। बट इस क्षेत्र में थोड़ा सा हमें चारे वारे की थोड़ी सी कमी होती। कमी क्या बोलना चाहिए, ट्रांसपोर्ट की थोड़ी दिक्कत होती है, हमें उपलब्ध नहीं हो पाता है। और हमारा भी श्रीनगर दुग्ध संघ से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो सारी सुविधाएं श्रीनगर दुग्ध संघ करता है हमारी। और दूध ज़्यादा हो जाता है हमारे रुद्रप्रयाग में तो एक दुग्ध संघ बन सकता है यहाँ पे, तो हमारी पूरी अपनी बॉडी होती है। अभी हम लोग श्रीनगर के अंडर में हैं, लेकिन इस तरीके से आपसे जुड़ सकते हैं और आप प्रोत्साहन भी देते हैं डेयरी डिपार्टमेंट के साथ। तो ये जानकारी भी काफ़ी ज़रूरी है। ऐसे मेलों में आप सिर्फ घूमने ना आए बल्कि इस तरीके की जानकारियाँ मिले ताकि आप सशक्त हो सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। अभी मैडम ने काफ़ी अच्छी जानकारियाँ हमें दी किस तरीके से आप डेयरी डिपार्टमेंट के साथ जुड़ सकते हैं और वो किस तरीके से प्रोत्साहन करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जानकारियाँ थी और आप इसी तरीके से जो है देखते रहिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आया हो कमेंट भी कीजिए और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।